from today, we will start studying the book of Genesis, the last part, Genesis 27 to 50. We will not be studying chapter by chapter, but we will take up concepts. हम लोग उत्पत्ति में से 27 से 50 का क्या बोलते हैं चैप्टर को अध्याय सीखने वाला है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में नहीं जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट उठा के, एक विषय उठा के उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बारे में प्रार्थना करेंगे और हमारा खुद का जीवन भी देख लेंगे उसके कंपैरिजन में। ओके, so I know many of you did not give the quiz last time, okay, but I pray and hope that you will make an attempt to give the quiz, because Genesis we have studied very recently, even in the church. We have studied it many times. You need to read it quickly, understand it. Some inputs you will get in the Bible study here. Some inputs you will get through the snapshots, which take only about 5 minutes to read. Some inputs you will get from the Bible study which my brother takes, and overall you'll be able to prepare. Idea is not to test your knowledge. और ये क्विज का ये मकसद नहीं है कि आपका कितना आप जानते हो वो समझने के लिए, किसी को समझना नहीं, आपको सिर्फ समझना है। ओके, एंड ये एक मौका है आपको सीखने के लिए। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि और कोई सिखाता है तो हमको क्या सिर्फ सुनना है। ओके, बट परमेश्वर का इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति सुनने में से सिखाने वाला बन जाए। बाद में उसका जीवन में वो जो कुछ सीखता है वो अप्लाई करना चाहिए उसका जीवन में, वो करने के बाद वो दूसरों को भी सिखाना चाहिए। तो यदि आपको ये सब अभी जो बात करने वाला है वो पहला भी कभी सुना भी होगा, तो भी ऐसा सुन लेना कि आपको आगे के लिए आपको जब भी मौका मिलेगा और किसी को सिखाने के लिए आप सिखा सकेगा सही रीति से। परमेश्वर का वचन को अपना मन के विचार से नहीं, लेकिन परमेश्वर जिस रीति से लिखा है उसी रीति से समझने का और सिखाने का मौका मिलेगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द लाइफ ऑफ ईसॉ। ओके, ईसौ के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ईसौ कौन सा, हु वाज ईसौ? प्रश्न मैं पूछूंगा, आप लोग भी जवाब देना। यू हैव टू गिव रिप्लाईज, ओके, इवन द चिल्ड्रन, अदरवाइज यू बोथ विल हैव टू इंटरचेंज सीट्स। या आइजक का बेटा था, आइजक सन, ही वाज आइजक सन। हम लोग इब्राहिम के बारे में देखा था थोड़े सप्ताह के पहला, और उसका बेटा आइजक उसका बेटा ईसौ था। ओके, ओके, थोड़ा बैकग्राउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। ओके, तो उत्पत्ति में ईसौ के बारे में काफी बताया गया है। बाइबल टॉक्स अ लॉट अबाउट ईसौ इन द बुक ऑफ जेनेसिस। न्यू टेस्टामेंट राइटर्स आल्सो कोटेड some incidents from the life of ईसौ। ईसौ के बारे में नया नियम में भी बताया गया है, हिब्रूज और रोमन्स में बताया गया है। तो हम
वो सब चीज थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। उसका माता पिता कौन था, हु वर हिज पेरेंट्स? आप वो साइड जाएगा ना तो उनका बाइबल, somebody will help him to open। आप उस उनके बगल में बैठ जाना। यू ऑल्सो मूव दिस साइड। हाँ, कैन समवन रीड जेनेसिस 25:19-26? जोर से, मैं हिंदी में पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, ब्रदर राकेश। अब्राहम के पुत्र इसहाक के वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो राम की के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उनकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। ओके, तो बाइबल डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट नेसेसरी। परमेश्वर का वचन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो हमारा समझने के लिए जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक परिवार के बारे में बताया, वन फैमिली इज डिस्क्राइब, देयर मैरिज इज मेंशन। ओके, आइजक मैरिड रेबेका। ओके, इसहाक रेबेका को शादी किया, ये बताया गया। और उनको रेबेका का गर्भ होने के बारे में बताया। रेबेका बिकेम प्रेग्नेंट, दैट इज मेंशन, एंड देन दे हैड चिल्ड्रन, दैट इज मेंशन। ओके, there are some things we can learn from this. So when we look at Esau's life, we will also look at the concept of parenting. Okay, घर में हम लोग हमारे बच्चों को कैसा बढ़ाना चाहिए उसके बारे में भी हम कुछ देखेंगे। किसी बच्चे लोग तो बहुत बड़े हो गए रहेंगे, जैसा अभी हमारा बच्चे लोग जो है जोशुआ और जोनू काफी बड़ा हो गया है, लेकिन some others are having smaller children, but the responsibility does not stop। हमारा जवाबदारी खत्म नहीं होता है। अगर बच्चे लोग बड़ा भी हो गया तो शादी होने के बाद उनका जवाबदारी उनके ऊपर ही है, तब तक हमारा जवाबदारी भी है उसमें। ओके, इनका माता पिता आइजक और रेबेका था, ऐसा परमेश्वर का वचन में बताया है। और उनका दादा दादी कौन था? हु आर द ग्रैंड पेरेंट्स? लाउडली। एब्राहम एंड सारा। एब्राहम और सेरा था उनका दादा दादी। ओके, दोस हु कांट सी हियर, यू कैन आल्सो ओपन इट इन द what you call our WhatsApp group में the meeting in Zoom, you can connect and you will be able to see it at close quarter. So Abraham and Sarah were the grandparents, दादा दादी थे। Okay, क्या इब्राहिम, ईसो और जेकब का जन्म जब भी हुआ वो जीवित था? Was somebody's mobile is making sound? Okay, so was Abraham alive when Esau and Jacob were born? How do you know? फटाफट बोलो। हाँ, किससे मालूम पड़ता है? 7 में आगे दिखाए और अब 8 में लिखा, अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अपना पूरे बुढ़ापे के अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में मिल गया। क्या मिला? उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने इसकी कौन सा चैप्टर में गए आप? हम लोग 25वां
अध्याय में है ना? 25। हाँ, उसमें कौन सा वर्ष गया? इश्माइल किधर से आया? 25, वी आर फ्रॉम 19 ऑनवर्ड. Abraham lived 125 years. हाँ, इब्राहिम 175 ईयर्स तक जिया था. 175, कितना, 75 ना? हाँ, उतना साल जिया था. तो 100 साल जब भी था तभी इसहाक का जन्म हुआ था. 40 साल जब भी इसहाक था, यानी 140 का उम्र जब भी इब्राहिम था, तभी आइजक का शादी हुआ. और ठीक 20 साल के बाद उनका पहला बच्चे का जन्म हुआ. ओके, तो इब्राहिम का उम्र तभी 160 साल का रहेगा. ओके, ये क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज प्रीवियस चैप्टर टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ इब्राहिम. ओके, और दिस चैप्टर, द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ इब्राहिम, है ना? इब्राहिम का मृत्यु कैसा हुआ वो 25 का अगले भाग में है. हाँ, तो हमें समझना है कि उत्पत्ति का पुस्तक में सीक्वेंस इज नॉट मेंटेन. उसको सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? क्रम. क्रम मेंटेन नहीं हुआ है. आगे पीछे भी कहानियां हैं, यानी समय के मुताबिक. सो Abraham was actually alive when Esau and Jacob were born. Was Sarah alive? How do you know she was not alive? हाँ, Sarah का हाँ, हाँ, Sarah का मृत्यु इसहाक का शादी के पहले ही हो गया. तो हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, तभी हमें ऐसे ही दुनिया, आज के दुनिया में जैसा हम परिवारों को देखता है, वैसे ही परिवार परमेश्वर का वचन में भी दिखता है. तो हमारे कठिनाइयों और उनका भी समस्या सब वैसे ही था. आज भी बहुत लोग हैं जो बच्चों का शादी का पहला पिता या माता का मृत्यु हो जाता है. So many families there are problems like that. So we can relate with the families that are described in the book of Genesis. So Abraham had the responsibility of marrying his son and had the privilege of even being alive when Esau and Jacob were born. तो इसके बाद में ये हमें समझ में आता है कि ईसौ और जेकब उनका जिंदगी हम लोग देखने वाले हैं आगे. पहला हम लोग ईसौ का देखते हैं क्योंकि बहुत कम बताया गया है परमेश्वर का वचन में. लेकिन याकूब के बारे में अगला 23 चैप्टर में, 23-24 चैप्टर में उसके बारे में बहुत कुछ आएगा. तो उसका दोनों ब्रदर लेस्ली और याकूब, ये दोनों का माता पिता आध्यात्मिक व्यक्ति थे. They were spiritual people. How do we know? Because in this passage we are told that in verse 21, 21 वचन में ऐसा दिखा है कि उनका पिताजी यानी आइजक का प्रार्थना के अनुसार उसका पत्नी यानी रेचल का गर्भ हुआ. ओके, शी बिकेम प्रेग्नेंट एज अ रिजल्ट ऑफ a prayer of the husband. So we also realize the spiritual role of people, in the home. Okay, many times men are not involved in many things, but you have a responsibility to pray. In the church, who is responsible to pray? Men are responsible to pray. If you have prayer meetings, very rarely men will be seen, and very rarely men will organize prayer meetings also. Okay, but that is a disaster because I don't know how to say this. Means what 2 slides are coming?
your like the presentation mode, duplicate slide is on. Who phone? Just tell him whether it is gone. Switch to slide mode. Just check with him. Okay, so the parents were spiritual. Isaac prayed for his wife. Wife was not bearing a child. So ईसाक उनका घर का समस्या के लिए प्रार्थना किया. Okay, so it is very important for us to realize that. It was a difficult pregnancy. ये जो गर्भ था वो बहुत कठिन था उसके लिए. ओके, बहुत जो उनके पेट में दो बच्चे थे. Two twins were born. Okay, conceived in the womb of Rebecca, and both of them were struggling against each other. Okay, it is not a normal thing. Otherwise, the Bible would not have mentioned. This was abnormal, the struggle between the two children in the womb. That was little difficult and different. Okay. Then we find in verse 22, 22वां वचन में ये पढ़ने को मिलता है कि रेबेका ने परमेश्वर से पूछा. Okay. So there was a problem. Okay. She was finding it difficult to manage the pregnancy. Okay. So रेबेका परमेश्वर से पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है. She asked, Rebecca asked God why it is happening like that. Why the two children are fighting inside the womb. Okay. Then the Lord said to her, two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. Can someone read it in Hindi now? Here. यहोवा ने उससे कहा, तेरे घर में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा. So Rebecca asked why it is happening like that, and God gives the future. भविष्य में क्या होने वाला है वो परमेश्वर रेबेका को समझाता है. उसका दो बच्चे लोग दो देश बन जाएंगे और टाइम के लिए उनके बीच में युद्ध और लड़ाई और झगड़ा होता रहेगा. ये बताता है. और उसमें से एक लड़का वो मजबूत रहेगा. ओके. और जो बड़ा है जो पहला बाहर आएगा वो दूसरे का सेवा करेगा. तो गॉड टोल्ड द फ्यूचर as it will happen for Isaac and Rebecca. Okay, so this is something which we can learn from the family of Isaac. Isaac prayed, Rebecca prayed. Okay, they sought God, so it was a spiritual family. Okay, and God gave them more understanding than what they asked for. उन लोग को तभी का समस्या उनके सामने था, लेकिन परमेश्वर ने उनको भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बता दिया. ओके, सो दैट दे विल हैव अ क्लियर पर्सपेक्टिव. ओके, दे वो स्पिरिचुअल. और हमको क्या चीज पता है आइजक के बारे में कि वो स्पिरिचुअल है? व्हाट अदर इंसिडेंट डू वी नो? ओके, हाँ, एट द टाइम उसका शादी के समय, एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, when Rebecca was being brought from her hometown, Isaac was outside in the ground. What was he doing? Meditating on God's word. Okay, Isaac was like that. But there are two traits that you see in Isaac. Okay, Isaac was prayerful. Isaac was also a spiritual person meditating on God's word. He had importance of God in his life. परमेश्वर के बारे में काफी उसका what you say for importance, महत्व बहुत दिया था वो. और वो आउटडोर्स उसको पसंद था. उन दिनों में घर सब बड़ा रहता था, तो घर का कोने में बैठ के वो प्रार्थना नहीं किया, लेकिन बाहर बैठ के. ओके, तो
ये हम बाद में ईसौ के बारे में देखने के समय हमको और कुछ समझ में भी आएगा. Okay, just keep that in mind. Isaac loved the outdoors. He went out to pray, and he also loved to have a relationship with God. Okay. So when you look at this, you can see, like, what happened in Israel afterwards. Okay. The top part, the blue part is the nation of Israel. याकूब से जो वंश आया, वो ऊपर के इलाके में जो नीला कलर में है वो दिखा है, और ईदोम, जो लाल कलर का भाग दिखा है, वो ईसौ का वंश वहां पे जीने लगा. और ये दो लोगों का युद्ध बार बार होता था, झगड़ा बार बार होता था, लेकिन वो दोनों वंश एक दूसरे के साथ रिश्ते थे. ओके, बिकॉज दे डिसेंडेड फ्रॉम द सेम पर्सन. ओके, when the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him Esau. Esau का नाम क्यों दिया था? क्योंकि उसके शरीर में, जब भी उसका जन्म हुआ तभी उसका शरीर बाल से भरा हुआ था. कभी कभी बच्चे लोग आते हैं ना, किसका टक्कल रहता है, लेकिन किसी किसी बच्चों लोग को बहुत बाल रहता है सिर में, किसी किसी बच्चे लोग को हाथ में बाल रहता है. ओके, वो बाल गिर जाता है बाद में, जैसा उन लोग बड़ा होता है तभी. लेकिन किसी किसी व्यक्ति को उनका जिंदगी भर वो बाल ज्यादा रहता है. तो ईसा उस प्रकार का व्यक्ति था, मनुष्य था, जिसके शरीर में काफी सारा बाल था, जन्म होने के समय और बाद में भी. तो उसका नाम ईसौ रखा गया था. After this, his brother came up with his hand grasping Esau's heel, so he was named Jacob. Okay, can someone read in Hindi? और जब समय पूरा हुआ तो रिबका ने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया. पहला बच्चा लाल हुआ, उसकी त्वचा रोएदार पोशाक की तरह थी, इसलिए उसका नाम एसाव पड़ा. जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तब वह एसाव की एड़ी को मजबूती से पकड़े था, इसलिए उस बच्चे का नाम याकूब पड़ा. इसहाक की उम्र उस समय 60 वर्ष की थी जब याकूब और एसाव पैदा हुए. हिंदी में आई थिंक थोड़ा आगे चला गया. ओके, ओके. तो इसमें और एक हमें समझ में आता है उन नाम जो देने का बारे में. ओके, पेरेंट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेमिंग देयर चिल्ड्रन. वी शुड बी केयरफुल अबाउट हाउ वी नेम आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. ओके, एवरी पेरेंट हैज सम एक्सपेक्टेशन, okay, or something that they see, okay, and they name their children. We must be careful. I will not tell much more about naming children, but that's a privilege. Okay, बड़ा होने के बारे में लिखा है ईसौ और याकूब का. Okay, they were growing up, so some things are mentioned about that. Genesis 25:27 to 28. I'll read it in English, then brother can read it in Hindi. The boys grew up, and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at the home among the tents. फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था. इसहाक एसाव से के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी. Okay, Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebecca loved Jacob. तो जैसा ये बच्चे लोग बढ़ने लगा, as the children were growing, this is important for us as parents also, okay, to remember. Children are different, okay. बच्चे लोग अलग रहेंगे. सब बच्चे को एक तरीका में हम तुलना नहीं कर सकते हैं. मैं करेक्ट विद द वर्ड? ओके, so we should not make comparison like that and expect children to be similar. Okay, here Esau became a outdoor man, and he loved what? He was a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob lived in the house. Okay, moved about only in the tent. Okay, so
Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau. There was a reason. Okay. Why did Isaac love Esau? Because he liked non-veg food, in short. Okay. And his son Esau could go out and hunt, which he himself was not used to doing. Okay. So he loved Esau because Esau brought in animals and he was able to get that as food. Okay. Whereas Jacob was hanging around the house. So his mother liked him. He was a mummy's boy. Okay. And so both the parents started taking sides. और हर परिवार में ये टाइप का प्रॉब्लम होता है. यहाँ पे ईसो घर के बाहर जाके शिकार करता था. ओके. और उसका पिताजी को अच्छा लगता था क्योंकि वो जो शिकार करके लाता था उसको पका के खाने का शौक उसका पिताजी को था, इसाक को. ओके. ही वॉज अ प्रेयरफुल पर्सन but he also had a taste for non-vegetarian food. Whereas Jacob, याकूब क्या था, घर में रहता था, वो बाहर जाता नहीं था घर से, घर के अंदर ही सीमित रहता था. तो उनका जो जितना भी तंबू था, एक तंबू से दूसरा तंबू, उसका पूरा दुनिया उधर ही था. ओके. और उसका मम्मी का पसंद था. क्यों? तो मम्मी को मिर्ची लाना है तो भी वो पेड़ में से पौधे में से ला सकता था. कुछ पकाना है तो घर में मदद करता था. So she had her favorite, and he had his favorite. But it is this favoritism which they showed which caused more problems in the house between the two brothers. Okay. So we must be very careful that parents don't show favoritism. Also, what happened? Another factor took place. The characteristics of Jacob rubbed on, of characteristics of Isaac rubbed on to whom? Jacob. हिंदी में बोलता हूँ. ये कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? चरित्र. जोर से बोलो. खाया ना? हाँ. तो आइजक का जो चरित्र था, इसाक का जो चरित्र था, वो किसके ऊपर प्रभाव हुआ? आइजक का चरित्र किसके ऊपर ज्यादा प्रभावित हुआ? मेरा ग्रामर थोड़ा खराब रहेगा लेकिन वो माफ कर देना. किसके ऊपर? आइजक का भाई पे. आइजक को तो भाई ही नहीं था. ईसो के ऊपर हुआ क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए थे. He was loving Esau, so his character rubbed on to whom? Esau. All his strengths rubbed on? No. Some strengths rubbed on. Esau didn't become spiritual, but all other things he picked up from his dad. हमारा जो भी सब चरित्र है वो सब कुछ हमारे बच्चों में नहीं जाएगा. Okay. So that is what we have to be careful. And mother's character rubbed on to whom? Jacob. Mother was a crook. She taught Jacob to cheat and lie. And Jacob became a cheat and a liar in his life. Okay. How much better it would have been had the parenting been more balanced. You get what I'm saying? So the strength of one person and the strength of another person will get rubbed on. Weaknesses will get eliminated. Weakness of one person will not be the weakness of another person. बल बोलता है क्या स्ट्रेंथ को? हाँ. तो यदि पिताजी का बल या कुछ अच्छे गुण रहेगा और मम्मी का जो अच्छा गुण रहेगा वो दोनों बच्चों के लिए मिलेगा. और उनका जो वीकनेस को क्या बोलता है? कमजोरियां एक दूसरा संभाल सकेगा. ओके. बट इन दिस फैमिली दे सेपरेटेड देयर चिल्ड्रन. ईच हैड हिज ओन टेरिटरी. पिताजी ईसौ को पकड़ के रखा और मम्मी क्या किया? दूसरा बेटे को याकूब को पकड़ के रखा. ओके. So their characters also got shaped like that. Okay. So as parents, we need to realize that we need to spend equal time with our children.
how many ever we have, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, whatever it may be. Like, we have to spend equal time with them so that they earn, they learn from both the parents. Okay. But Esau had spiritual poverty. Okay. क्यों हुआ ऐसा? जेनेसिस 25, 29 to 34, उत्पत्ति का 25, 29 से लेके 34 तक. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I am famished." That is why he is also called Edom. Edom करके उसको दूसरा नाम मिला. Okay, that had to do with the red stew that he wanted to eat. Jacob replied, "First tell me your birthright." "Look, I am going to die," Esau said. "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, telling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. हिंदी में पढ़ेंगे. एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया. तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ. इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा. याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे. एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इससे पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा. याकूब ने कहा, मुझसे भी शपथ खा. अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ में डाला. इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया. यो एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना. Okay, so we find that Esau had come from hunting and he was hungry, and Jacob was making some thing. So Esau told him to give food for him. Okay, that soup he wanted. So Jacob took a little bit. Okay, so he tried to take advantage of Esau. याकूब चालाक था, तो वो समस्या में फायदा उठाने देख रहा था उसका भाई ईसौ से. तो बोला कि उसका पहलौठा का अधिकार जो है, क्योंकि ईसौ का जन्म पहला हुआ था. ओके, सो ही वाज द फर्स्ट बॉर्न. So he said, "Give me your birthright, then I will give you the soup." तो याकूब ने बोला कि पहलौठा का अधिकार मुझे दे देना, तो मैं तुम्हें सूप खिलाऊंगा. और याकूब सोचता है और बोलता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या फायदा ये पहलौठा और ये सब. तो ईसौ सोचता है कि मैं मर गया तो क्या फायदा है पहलौठा लेके भी. तो बोलता है कि ठीक है, ले पहलौठा का अधिकार और मुझे सूप खिला दे. ओके, तो जेकब मेड हिम स्वेयर, उसे शपथ लेने के लिए लगाया और सूप पी लिया वो. ओके, तो याकूब ने उसको सूप पिला दिया और ईसौ ने शपथ लिया कि पहलौठा याकूब को दे देगा करके. ओके, so that is how the situation was. Esau had no concern for a privilege which God had given. Okay, as the firstborn, there were many privileges in Bible times for the firstborn. Okay, Esau gave it up. Okay, now just think about it. जरा सोचिए, क्या ईसौ मर जाता था सूप नहीं पीने से? ध्यान से सुनिए तो पेरेंट्स, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है. क्या मर जाता था वो? नहीं मरेगा बोलते हैं राकेश, बाकी सब मरेगा बोलते हैं. जॉन मर जाएगा. Will not die. Then he won't die. Okay, who will not die? Esau will not die. Okay. When our children sometimes throw a tantrum, cry,
हाँ? बच्चे जब भी नाटक करते हैं सबके सामने कभी या घर के अंदर नाटक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उनका मान लेता है ना? लेकिन ये खतरे का चिंतावनी है. इट्स अ वार्निंग साइन. What you are seeing in front of you is a dangerous sign. You need to act on it. You need to deal with it. It is to parents that the Bible says, spare the rod and spoil the child. Whose responsibility it is to correct a child? Parents. Parents को क्या बोलते हैं हिंदी में? माता पिता. माता पिता का जवाबदारी है उनका बच्चों को सही चीज सिखाने का जवाबदारी है उसका. और ऐसा खराब या बुरा कुछ चीज देखा बच्चों में तो उसके बारे में डिसिप्लिन करना चाहिए. बच्चों को ठीक करना चाहिए. जरूरत पड़ा तो लकड़ी से मारना भी पड़ेगा. परमेश्वर का वचन बोलता है. ओके. बट व्हाट वी डू एज पेरेंट्स, इफ दे आर बॉदरिंग अस, गिव द मोबाइल इन देयर हैंड. तो चुप बैठेगा क्योंकि उसको जो मनता है वो मिल गया. उसके लिए वो कुछ भी नखरा करेगा. खाएगा नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा, दूसरे बच्चों को भी, घर में जो भाई है बहन है उनको भी तकलीफ देगा और सबके लिए कठिन समस्या खड़ा करेगा. द चाइल्ड विल मेक अ मेस इन द हाउस so that everyone is disturbed. Okay. So instead of controlling the error, उसका गलती ठीक करने के सिवा हम लोग क्या करते हैं? उसको पुरस्कार देते हैं. उसको जो चाहिए था वो मोबाइल ही था. Okay. Or attention or whatever it was that he was seeking, and the parent has given it. The child may not ask directly. है ना? लोग बहुत स्मार्ट है. जेकब से भी स्मार्ट है मोस्ट चिल्ड्रन. Hebrews 12:16 से 17. See that no one is sexually immoral. Okay, विश्वासी लोगों को बोला है. It is talking to believers. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as an older son. Okay. Afterwards, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with fear, he could not change what he had done. Okay, हिंदी में पढ़ो 16-17. ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला. तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला. Okay. Why we are reading this? Because then we will understand Romans. Romans में जो लिखा है ना वो समझेगा अपने को. Okay. God, when he created humans also, knew very clearly what Esau was going to be like. He was a godless person. Okay. God didn't make him godless. Okay. But he became godless in the choices that he exercised in life. Okay. He, for a single soup, sold his birthright. सूप के लिए उसका खुद का एक पहलौठा को बेच डाला हो. अधिकार को बेच डाला हो. So that is something that we must. So whose responsibility it is? Should Isaac have seen it? Should Isaac have been careful about what he taught to his children? Had he taught him well, would Esau have behaved like that? Of course, sometimes children will become like that, even if parents teach the right things. But very often it is a result of neglect of parents, not because of other things. Okay? So parenting is a very important responsibility. तो माता पिता रहना बहुत बड़ा जवाबदारी है. हमारे हाथ में है उनको ठीक या सही जगह पे चला के ले जाने के लिए. जेनेसिस 27
हम लोग और देख रहे हैं उसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ईसौ के शादी के बारे में उत्पत्ति 27 में दिया है। ओके, वी विल नॉट रीड ऑल द वर्सेस बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और 15 मिनट ही है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में इस भाग जाएंगे। लेकिन आप शांति से आप परमेश्वर का वचन घर में जाके पढ़ सकते हैं। ये सब उत्पत्ति में ही है। ही मैरिड केनानाइट, हिटाइट एंड इश्माइलाइट विमेन। तो कनानी, हित्ती और इश्माइली स्त्रियों के साथ उसने विवाह किया। हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं? दादाजी। उसका पिताजी के लिए दुल्हा, दुल्हन ना, दुल्हन, 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 दुल्हन ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए उसको पदन आरन भेजा था, जहां पे उनका रिश्तेदार थे जो परमेश्वर को जानते थे। ओके, नाहोर्स फैमिली वाज देयर। बाइबल टेल्स नाहोर्स फैमिली वर नोइंग गॉड। ओके, दे वर बिलीवर्स, वो विश्वासी थे, तो वहां पे भेजा था। ओके, लेकिन ऐसक के साथ वो टाइप का उपाय नहीं था। ओके, आप बाद में देखेगा तो लेबन भी वैसे ही व्यक्ति था। ओके, तो रेचल भी वैसे ही लड़की था जो आइडल को क्या बोलता है, मूर्तियों को पूजा करती थी। ओके, so the next generation after Isaac and Bethuel, they started following their own gods and goddesses of the surrounding people. Okay, so Isaac did not have that kind of a choice. Okay, but he still preferred to have his children married with that family. At least they were a little bit closer to God. That is what he thought. Okay, but Esau married Canaanite women, Ishmaelites and Hittites. उनका नाम जूडिथ, अडा, ओहोलीबामा, बासेमात. Okay, these were the women he married. परमेश्वर का वचन में बोला है कि 26वां अध्याय 35 वचन में दिखाया कि he was a source of grief for Isaac and Rebecca. इजाक और रेबेका के लिए दुख का कारण यही था। क्या कारण था? वो शादी ऐसे लड़कियों से किया जो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। 27 का 46 को क्या बोलता है? 46 का वचन में लिखा है, आई एम डिस्गस्टेड विद लिविंग बिकॉज ऑफ दिस हिटाइट विमेन। रेबेका, दिस इज रेबेका स्पीकिंग। रेबेका ने क्या बोला? इन हित्ती स्त्रियों के कारण मुझे जीने से घृणा हो रहा है। ओके, शी वॉज फेड अप विद लाइफ, शी वॉन्टेड टू एंड हर लाइफ। सी, दिस इज गॉड्स पीपल लिविंग, and Rebecca has come to such a point in her life. That is the kind of family life that they were having. परिवारिक जीवन वैसा था। ईसा के कारण कि घर में झगड़ा कंटिन्यूस हो रहा था और उनके विश्वास और सब कुछ अलग था। तो she was disgusted with living. Okay, it is not saying living together. हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे कि साथ में जीने से परेशान है, लेकिन जीने से परेशान था वो। Okay, so when Jacob was being sent off from the house, याकूब को जो जब भी घर से उसका भाई उसका बदला लेने वाला था, खून करने का धमकी दे रहा था, इसीलिए उसको वो पदान आरन भेज रहा था इसाक और रेबेका उसको। तभी उसको वार्निंग दिया, चेतावनी दिया कि तू इस कैनेनिया लड़कियों के साथ शादी नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द डिजायर ऑफ पेरेंट्स, but Esau married against the will of God and against the will of his parents. Okay, so many young people are there in this place and even listening. Be careful how you marry. Okay, Esau's life is a warning for us. Esau का जीवन हमारे लिए एक चेतावनी के लिए सामने रखा है कि किस तरह का जीवन
जीने से, इस तरह का जीवन जीने से उसका परिणाम क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यू विल हैव, योर फैमिलीज विल हैव, एवरीथिंग यू कैन सी इन दैट. Okay, we will drop this part. ओके ये भाग हम छोड़ देंगे, याकूब का जीवन पढ़ने का टाइम हम देखेंगे. ओके, बट इतना हमें समझना है कि 27वां अध्याय में आइजक ब्लेसिंग जेकब एंड ईसॉ नॉट गेटिंग ब्लेस्ड इज देयर. ब्लेसिंग को क्या बोलते हैं? आशीर्वाद. तो आइजक याकूब को आशीर्वाद देता है और ईसॉ को आशीर्वाद नहीं मिलता है. ओके, ये क्या है? आइजक का आशीर्वाद था. Was this Isaac's blessing? It was God's blessing. परमेश्वर का आशीर्वाद था. आइजक को लगा कि वो खुद आशीर्वाद दे रहा है, इसीलिए वो क्या बोला? ईसौ को बोला शिकार करके लेके आ, खाना खिला मुझे, ओके, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं. परमेश्वर ने ऑलरेडी तय किया था किसको आशीर्वाद देना है. हाँ, क्योंकि हमने देखा है ना, ईसौ क्या था? अधार्मिक व्यक्ति था जो परमेश्वर से दूर था. इस समय याकूब भी दूर था परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि याकूब क्या बनने वाला है और ईसौ क्या बनने वाला है. ओके, तो रोमन्स 9:11-13, रोमियो का 9:11-13 हम पढ़ेंगे. Yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls, he was told, the older will serve the younger, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. तो हिंदी में पढ़ लेना जोर से. तो बेटों के पैदा होने से पहले और उनके कुछ भी भला बुरा करने से पहले कहा गया था, जिससे परमेश्वर का वह प्रयोजन सिद्ध हो जो चुनाव से सिद्ध होता है, और जो व्यक्ति के कर्मों पर नहीं टिका बल्कि उस परमेश्वर पर टिका है जो बुलाने वाला है. रिबका से कहा गया, बड़ा बेटा छोटे बेटे की सेवा करेगा. शास्त्र कहता है, मैंने याकूब को चुना और एसाव को नकार दिया. Okay, there are two things which are mentioned here. One is God's election, and second thing is Jacob I loved, Esau I hated. यानी इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनाव ना. हाँ, याकूब को जो चुनाव किया था, परमेश्वर का जो अधिकार है चुनाव करने का. ओके, एंड ईसौ को नफरत किया जैसा शब्द वापरा है. ओके, तो ये दोनों के बारे में हम देखने वाला है. ओके, when David said, दावीद ने जब भी बोला कि before I was born all my life was written in your book, what David meant was that God knows everything about me before I live even one day. पर दावीद ने जब भी बोला कि मैं मेरा एक दिन इस धरती में जीने से पहला, जन्म लेने का पहले ही परमेश्वर का किताब में मेरा पूरा जीवन लिखा हुआ है. इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर आप किसके साथ बात करेगा, आप क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब लिखा है. परमेश्वर आपको पाप करने के लिए नहीं करता है, लेकिन दावीद ने ये लिखा कि परमेश्वर जानता है. आप एक दिन जीने से भी पहला परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके जीवन के बारे में. तो इफ गॉड गेव यू no days to live on earth, no days, that means if the child got aborted, or if he lived 1 year, 10 years, 20 years, 100 years, or like Methuselah 969 years or more, okay, God will know exactly how your life will be, even if you are not lived it. Okay, that is what God is. That is who God is.
परमेश्वर सब कुछ जानता है आपका जीने से पहला। तो when it talks here about election, it is not talking of election to salvation in this verse. It is telling about God's choice of Esau versus Jacob for bringing in the messianic lineage. मैसाया को क्या बोलते हैं? मसीहा। ओके, मसीहा का वंश के बारे में चुनना, उसके बारे में बताया गया है। ओके, याकूब और ईसौ के बीच में। ओके, it is not about salvation, and we should understand what the Bible says when it means Jacob I loved but Esau I hated. ये जो शब्द है नफरत या नाकार दिया, ओके, this word in Hebrew we will just take a look. It comes from the Hebrew word savne. Okay, ये ध्यान रखना, याद रखना, और आपके परमेश्वर का वचन में रोमियो के पुस्तक में 9वां अध्याय में ये लिख के रखना ताकि आप भूल नहीं जाओगे। ओके, सावने इन एंशिएंट हिब्रू तभी लिपि नहीं था। वो चित्रों से चित्र लिपि था। चित्र ड्रॉ को क्या बोलते हैं? चित्र बनाते थे और चित्र से ही वो लिपि बनता था। मिस्र देश में भी उनका भाषा वैसे ही था, इसीलिए आप पुराना प्राचीन कालों का मिस्र देश का चीज देखोगे तो उसमें भी वैसे ही चित्र लिपि आपको मिलेगा। ओके, इट वॉज अ पिक्टोग्राफिक थिंग। सो व्हाट वॉज यूज्ड to describe this word sane is a thorn and a seed. Okay, there are some seeds which have thorns. You have seen, no? हम लोग छोटे थे तभी हम लोग खेलते थे। ये ऐसा जो बीज था जिसके ऊपर कांटे होते थे वो लेके हम लोग खेलते थे, अच्छी तरह से नहीं तो जो लड़का सामने जाएगा ना उसका शर्ट में हम पीछे से डालते थे, तो जो देखता नहीं उसको पूरा शर्ट भर के कांटों का बीज उसका शर्ट में लगा रहेगा। और जब भी उसका कुर्सी में रिसेस होने के बाद अपना कुर्सी में आके बैठेगा तो उसको पूरा उसका दर्द मालूम पड़ेगा, वो जब भी कांटा उसका चमड़ी के अंदर जब भी घुसेगा। हम लोग बहुत मस्ती किया तभी, छोटे थे तभी। ओके, सो द वर्ड दैट इज यूज्ड Esau I hated is sane. Okay, nobody hates the seed, we love that seed. Okay, but the seed makes it unpleasant for everyone else. वो बीज जिसमें काटा है वो हमें दूर करता है, हम उसके नजदीक नहीं जाएंगे, उस बीज के नजदीक। The seed keeps us away. So the word which is used there shows Esau made himself a thorn seed to God. Okay, and to everyone else. His nature, the choices that he made, the way he did things in life kept God at a distance. Okay, that was his choice. That was the way he lived. That was what he was doing. So God did not hate him. It was actually Esau who kept God at a distance. He did not let God come near him, in short. God doesn't hate anyone. That is, परमेश्वर किसी को नफरत नहीं करता है, कितना भी बुरा आदमी होने दो। क्रूस में था तभी भी वो जो चोर को प्यार किया ना, उसको बोला कि आज तू मेरे साथ मेरा राज्य में। He took him when the thief asked for how do I put it, brother? मुझे याद करना, आप आपके राज्य में आएगा तभी। तो God accepted him. वो उसके लिए ना दान दे सकता था, बिकॉज वो भी क्रूस में था, थोड़े देर में उसका मृत्यु होने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसको माफ कर दिया, यीशु मसीह उसको माफ कर दिया क्रूस के ऊपर भी। ओके, सो गॉड डजंट हेट एनीवन. दैट इज व्हाई द बाइबल सेज फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन सो दैट whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. God so loved the world. God didn't hate the world. परमेश्वर किसी के नफरत नहीं किया किसी को। ओके,
वो प्यार किया. कैन यू रीड इट इन हिंदी? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Okay. So Esau did not do what was necessary to come near to God. What was necessary? God had a solution. परमेश्वर एक रास्ता रखा है हर एक व्यक्ति को उसके पास आने के लिए. ओके. हमारे लिए क्या रास्ता है? यीशु मसीह. वो हमारे पाप के लिए वो खुद का जान क्रूस में बलिदान किया. ओके. ही गेव हिज लाइफ फॉर अस सो दैट वी कैन बी फॉरगिवन ऑफ आवर सिंस. हमारा पाप माफ हो सकता है, उसके लिए यीशु मसीह क्रूस में खुद का जीवन बलिदान दिया. ओके. हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है. उस चोर जो क्रूस में था वो सिर्फ विश्वास किया. हाँ, वो कुछ यात्रा में नहीं गया, कुछ पवित्र स्थान ढूंढ के. वो किसी को दान नहीं दिया, वो और किसी को बोल भी नहीं सका कि ये यीशु मसीह को आप अपना लो. वो कुछ नहीं कर सका, सिर्फ उसने विश्वास किया. और वो विश्वास से क्या हुआ? यीशु मसीह उसको स्वीकार कर लिया और उसका राज्य में ले लिया. ओके. वी कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ हिज किंगडम, of the kingdom that God is establishing by simply trusting in him. You must know that even if you have done the worst sins, आपने सबसे बुरा पाप भी किया रहेगा तो भी परमेश्वर आपको प्यार करता है, नफरत नहीं करता है. दुनिया बोलेगा, शैतान बोलेगा, आपके माता पिता भी वैसा बोल सकता है, आपके दोस्त लोग बोल सकता है, आपका बीवी या पत्नी या पति भी बोल सकता है आपको, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नफरत करता है करके नहीं बोलेगा. वो हमें प्यार करता है. ओके. सो विद दैट इन माइंड वी विल एंड दिस. ईसाव के बारे में और बहुत कुछ सीख सकते हैं. धीरे धीरे याकूब के बारे में हम जब भी देखेंगे तभी ईसाव के बारे में, उसके बाकी चीजों के बारे में भी हम देख लेंगे. ओके. सो वी विल एंड विद दैट. आई रिक्वेस्ट brother, can you close in prayer? You can give thanks for the food also.